इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ की विशेष चर्चा चल रही है। 6वें नंबर की ढाल प्रारंभ हो चुकी है। 6वें नंबर की ढाल का 7वां छंद आज विशेष रूप से प्रारंभ होने वाला है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा करने के उपरांत मुनिराज 22 प्रकार के परिश्रमों को सहते हैं। ये भी चर्चा यहाँ पर हुई विस्तार से। और मुनिराज आत्म ध्यान में ही मुख्य रूप से लीन रहते हैं, ये बात भी यहाँ पर कही गई। और मुनिराजों की समता कैसी होती है और कैसे विषम परिस्थितियों में मुनिराज समता रखते हैं, ये विवेचन भी कहते हैं। 2 पंक्तियों के माध्यम से पूरा हुआ है। अरिमेति महल मस्तान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अरे गावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। ये चर्चा हमारी कहते हैं हो गई है। अब मुनिराजों के विशेष कर्तव्यों का विवेचन कहते हैं यहाँ पर कविवर के द्वारा किया जा रहा है। अगला छंद 7वें नंबर का। तपे तपे द्वादश धरे वृष 10 रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुखी कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अवो, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति स। इस 6वें नंबर की ढाल का 7वें नंबर का छंद है। इसका अर्थ देखें। द्वादश तप तपें। मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं। धरे वृष 10 लक्षणमयी 10 धर्मों को धारण करते हैं। रत्नत्रय सदा सेवें। रत्नत्रय में सदा लीन रहते हैं। मुनि साथ में माने मुनियों के संग में, वा माने अथवा, एक विचरे अकेले विचरण भी करते हैं। किंतु मुनि कदा कभी भी भवसुख सांसारिक सुखों की नहीं चाहे इच्छा नहीं करते। यूँ माने इस प्रकार सकल संयम चरित, सकल संयम ये चार्ट है। अब स्वरूपाचरण माने अब स्वरूपाचरण चार्ट सुनिए माने सुनो। जिस चार्ट के होने पर अपनी निधि माने अपनी आत्मा की संपत्ति प्रगट माने प्रकट होती है, तथा पर की
परद्रव्यों की सब प्रवृत्ति, सब प्रकार की प्रवृत्ति मिटे माने मिट जाती है। ये तो छंद का शब्दार्थ हुआ। अब छंद की विशेष जो गहराई है, विशेषार्थ के माध्यम से आपके सामने रखने के भाव हैं। तो वीतरागी निर्गंत मुनिराज 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तपों को तपते हैं। तप को तपे बिना कर्मों की निजरा नहीं होती है। और 12 प्रकार के तप इस सुखदायक हैं। और सम्यक दर्शन सहित तप तपने से संवर पूर्वक कहते सकाम निद्रा होती है। इच्छाओं का निरोध ही तप कहलाता। इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का अभाव होना, निरोध हो जाना, यही जिन शासन में तप कहा गया है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों को मुनिराज कहते हैं, धारण करते हैं। धर्मों के धारी मुख्य रूप से मुनिराज ही होते हैं। 10 लक्षण की आराधना करने वाले हमारे मुनिराज ही विशेष रूप से होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात रूपी रत्नत्रय का सदा मुनिराज कहते हैं, सेवन करते हैं। रत्नत्रय में मुनिराजों की कुशलता होती है। और मुनियों के संग में, कुशल आचार्य के संग में मुनिराज कहते रहते हैं। परिस्थितिवश कभी कभी एकलता के लिए विहार भी करते हैं। और चतुर्थ काल में त्रिगुप्तिधारी विशेष साधक मुनिराज एकल विहारी भी होते हैं। पंचम काल में किसी भी मुनिराज को एकल विहारी नहीं होना चाहिए, ऐसी जनागम की आज्ञा है। एकल विहारी मुनि के प्रमादी होने का, संयम की विराधना होने का अवसर रहता है। अतः एकल विहारी मुनि का निषेध आगम में कहते पंचम काल के अंतर्गत कहा गया। जिस श्रेणी का आरोहण करने वाले मुनिराज होते हैं, जिनको इसी भाव से मोक्ष की तैयारी करना होती है, वो एकल विहारी मुनिराज होकर के बने में जंगल में बैठे बैठे कहते कर्मों का क्षय करते रहते हैं। मुनिराज सांसारिक सुखों की इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि मुनिराज ने भली प्रकार से भेद विज्ञान कर लिया है कि सांसारिक सुख सुख नहीं है, ये सुखाभास है। और सांसारिक सुख कहते पराधीन है, आकुलतामय, क्षणिक भी हैं, बंधे के कारण भी हैं। मुनिराज निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति का ही कहते पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार सभी 7 छंदों में सकल संयम चात्र का ही यहाँ विवेचन हुआ है। अस्वरूपाचरण चात्र का विवेचन कहते हैं किया जा रहा है। और यही असली आत्मिक आचरण है, यही निश्चय चात्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्मा के स्वरूप में कहते चरण करना, लीन हो जाना, डूब जाना, समा जाना, इसका नाम ही कहते हैं स्वरूपाचरण चात्र है। जिसकी भावना हर साधक के मन में होती है कि मैं भी अपने स्वरूप का ही आचरण करूं, अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं, अपने स्वरूप में डूब जाऊं, यही भावना हर साधक की होती है। स्वरूपाचरण चात्र के प्रकट होते ही आत्मा के अनंत गुणों की संपदा प्रकट हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और परद्रव्यों में होने वाली सभी प्रकार की राग देशमयी प्रवृत्तियां कहते मिट जाती हैं। कषाय की प्रवृत्ति छूट जाती है, पाप की प्रवृत्ति छूट जाती है, और आत्मा अपने स्वभाव में कहते मग्न और लीनता को प्राप्त हो जाता है। तो निजी आत्म स्वरूप में आचरण करने को, आत्म रमणता को, स्वरूप तल्लीनता को, स्वरूप की मग्नता को, स्वरूप की स्थिरता को स्वरूपाचरण चात्र कहते हैं। और स्वरूपाचरण चात्र के होते ही पर परिणति, विकार वाली परिणति मिट जाती है और निज में आत्मानुभूति कहते प्रकट हो जाती है। और यही आत्मा का आनंद है, यही परमानंद है। पंचम काल में स्वरूपाचरण चार्य का निषेध नहीं है।
स्वरूपाचरण चाँद की स्थिति का बीजारोपण सम्य दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से होने लगता है और दूसरी तीसरी कषाय के अभाव में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। और छठवें और सातवें गुणोत्तरवर्ती मुनिराज स्वरूपाचरण चाँद के विशेष धनी होते हैं और स्वरूपाचरण चाँद की पूर्णता संपूर्ण 25 कषायों के अभाव में होती है। और स्वरूपाचरण चाँद में लीन रहने वाले मुनिराजों को कहते बारंबार नमन और बारंबार कहते बंदन हो। ऐसी दशा कब प्रकट हो? जो स्वरूप में हमारा आचरण हो, स्वरूप में हमारी लीनता हो, तल्लीनता हो, मग्नता हो। स्वरूपाचरण चाँद का उल्लेख छेढ़ाला ग्रंथ में आता है। पंचाध्यायी ग्रंथ में भी स्वरूपाचरण चाँद की चर्चा आती है। और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पंडित गोपाल दास बरैया ने भी स्वरूपाचरण चाँद का उल्लेख किया है। वहाँ तो उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में स्वरूपाचरण चाँद की चर्चा की है। सम्यक्ताचरण चाँद को ही उन्होंने स्वरूपाचरण चाँद के अंतर्गत लिया है। 5 प्रकार के चाँद के भेदों में स्वरूपाचरण चाँद का नाम नहीं आता। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 5 प्रकार के चाँद, सामायिक चाँद होता है, छेदो स्थापना नाम का चाँद होता है, सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का कहते चाँद होता है, यथाख्यात चाँद होता है, परम यथाख्यात चाँद होता है। इनमें स्वरूपाचरण चाँद का नाम नहीं आता है। परंतु छेढ़ाला ग्रंथ में, पंचाध्यायी में और अन्य ग्रंथों में, अध्यात्म कलश आदि ग्रंथों में इनकी चर्चा आती है। क्योंकि निश्चय चार्ट है। स्वरूप लीनता मुनिराज का सबसे महानतम गुण है। वो महान गुण उनके भीतर प्रकट हो जाता है तो वह कहते हैं उसके बल पर वीतरागी और कहते मोक्ष मार्गी हो जाते हैं, मोक्ष के धनी हो जाते हैं। तो ऐसे स्वरूपाचरण चार्ट को जिन मुनिराजों ने धारण किया है उन मुनिराजों को बारंबार नमन हो। अब विशेष बिंदु इसमें जो आए जिनकी चर्चा मैं विस्तार से आपके सामने करना चाहता हूँ कि वीतरागी निर्गंत मुनिराज अपने कर्मों की निजरा करने के लिए तप करते हैं। तत्वा सूत्र में सूत्र आता है तपसा निर्जरा छे, कि तप से संवर भी होता है और सकाम निर्जरा भी होती है। तप से तात्पर्य आत्मा को आत्मा में लीन करना है, अपने आत्म स्वरूप में उपयोग को स्थिर करना ही निश्चय तप है। और निश्चय तप से नवीन कर्मों का आगमन कहते रुक जाता है और पुराने कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा कहते प्रतिपल कहते होती रहती है। और स्वरूप स्थिरता की अपेक्षा से तप का कोई भेद नहीं होता। निश्चय तप के भेद नहीं होते, व्यवहार तप के भेद होते हैं। एक सुतप होता है, कुतप होता है। मोक्ष मार्ग में कुतप की कोई कीमत नहीं है। और सुतप करने वाले हमारे मुनिराज कहते हैं मोक्ष महल में कहते प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। तो बाह्य आचरण और अंतरंग आचरण की अपेक्षा से तप के यहाँ पर 2 भेद किए हैं। जिन शास्त्रों में बहिरंग और अंतरंग तप कहा गया है, और बहिरंग तप दूसरों को प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं और अंतरंग तप में अंतरंग आत्म परिणति की प्रधानता होती है। और अंतरंग तपों को तपने से ही शुद्धोपयोग की कहते वृद्धि होती है। बहिरंग तप में आहार आदि के त्याग के साथ उसमें होने वाली आसक्ति का त्याग भी कहते किया जाता है। 10 लक्षण पूजन में लिखा हुआ है तप चाहे सूर्य राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निजे सकति सम। तप चाहे सूर्य राय। देवताओं के राजा जो इंद्र होते हैं वो तप की भावना भाते हैं, वो तप की प्राप्ति करने का भाव जगाते हैं। जब
तप चाहे सुर्राय। क्यों ना करें निष्सकत सम, हमें अपनी शक्ति के अनुसार कहते तप क्यों नहीं करना चाहिए। तप मनुष्य पर्याय में ही फलित होता है और पर्याय में तप नहीं किया जाता है। और द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के बहिरंग, 6 प्रकार के अंतरंग, ये 12 प्रकार के तप कहते हैं जीवों के लिए सुखदायक हैं। तप की साधना दुखदायक नहीं होती, आकुलता रूप नहीं होती है। निराकुलता के लिए तप किया जाता है, स्वाधीन सुख को पाने के लिए तप किया जाता है, कर्म क्षय करने के लिए तप किया जाता है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करें निष्सकत सम, अपनी शक्ति के अनुसार जीव को तप क्यों नहीं करना चाहिए। और प्रथम तप से आगे आगे के तपों में इच्छाओं का निरोध अधिक होता है। अंतरंग तप के साथ ही बहिरंग तप की कीमत है। दो दाना सहित छिलका उपयोगी होता है और दाना रहित छिलका किसी काम का नहीं होता। तो बहिरंग तप के साथ अंतरंग तप हो तो बहिरंग तप को भी तप कहते माना जाता है। और बहिरंग तप तपे जावे, अंतरंग तप कहते वहाँ ना हो तो बहिरंग तप की मोक्ष मार्ग में कोई महिमा नहीं होती है। तप की परिभाषा आगम में बहुत प्रकार से आई है। धवला में इच्छा निरोधस तपः, प्रचन सार ग्रंथ की टीका में जैसन आचार्य ने कहा, समत रागादि प्रभाव इच्छा त्यागे ने स्वस्वरूपे तपनम कहते तपः, ये परिभाषा दी है। और कर्म श्रेयार्थम तपति तपा, ये परिभाषा भी आगम में आती है। कर्म दहना तपा, ये भी परिभाषा आगम में आती है। और एक तप से दूसरा तप श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। अनशन तप की बहुत महिमा हमारे आगम में है और अनशन तप करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अनशन तप का दूसरा नाम कहते उपवास भी है। उपवास में 4 अक्षर होते हैं। उ माने जो जीवन में उमंग लेके आता है, पा माने जो आपको पापों से बचाता है, परमात्मा से मिलाता है, बा माने जो वासना से दूर करता है, और सा माने जो आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति कराता है। उसका नाम ही उपवास है। और उपवास के दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग कहते किया जाता है। अधिक से अधिक समय आज साधना में व्यतीत हो उसके लिए अनशन तप कहते किया जाता है। इसके बहुत सारे भेद हैं, बेला तेला आदि अनेक प्रकार के भेदों की चर्चा इसके अंतर्गत आती है। और शेष तपों की चर्चा मैं आपके सामने कल विस्तार से रखूँगा। तप की भावना जगाएं, तप करने का भाव जगाएं और कोई ना कोई तप कहते करते हुए कर्मों को नष्ट करने का उपाय हम करें। इसी भावना के साथ मैं आज की चर्चा को पूरा करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।